वेलकम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ पावर लंच। गुफ्तगू हो रही है प्रेसिडेंट OICC एंड CEO BMA कैपिटल से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और खुसूसन जो OICCI के 181 मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, सीमेंट, ऑटो, इन तमाम सेक्टर्स में मौजूद हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में क्या सोच रहे हैं। फारूक साहब, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान में हर 7-8 साल के बाद हमें ग्राफ इकॉनमी का नीचे जाता है, फिर ग्राफ ऊपर आता है। क्या ये चीज़ इस मरतबा आपको लग रही है, क्योंकि 2001 में भी फिर मईशत रिजर्व नीचे चले गए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, बड़ी बुरी सूरत हाल थी, दोबारा से हम उसी पोजीशन में आके खड़े हो गए। लास्ट टाइम तो US से पैसा आया था, दुनिया भर की मईशत ग्रो हो गई थी, दैट वाज द की फॉर द रिकवरी। इस मरतबा इंक्लूसिव ऑफ योर मेंबर्स, आपके ख्याल से की होगा क्या? फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का पैसा यू बिलीव वुड बी अ की टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना, और what you feel could be the key factor before the turnaround? देखिए, जहाँ तक I think globally Pakistan countries are sympathetic and very supportive of Pakistan. We are considered, I think लोग understand करते हैं कि we are in a very difficult situation. In response to that, obviously US has given us significant assistance, civilian भी अब और उससे पहले military भी, और ऑब्वियसली उनके और दूसरी कंट्रीज के बेहस के ऊपर द मल्टीलैटरल एजेंसीज IMF, वर्ल्ड बैंक, ADP वगैरह हैव आल्सो गिवन सिग्निफिकेंट सपोर्ट टू पाकिस्तान। तो जहाँ तक मैक्रो लेवल का इशू है और मैक्रो लेवल का नंबर्स हैं, वो तो काफ़ी स्टेबल हैं अब, प्राइमरली बिकॉज वी आर इन एन IMF प्रोग्राम। तो वो रिस्क और वो इशूज टू सम एक्सटेंट हैव बीन टेकन केयर ऑफ। ऑब्वियसली द इंटेंशन शुड बी कि while we have this breathing space, we need to set our own house in order. क्योंकि IMF प्रोग्राम में आप forever तो नहीं रहेंगे. So by the time it finishes, you should be stable and should be able to move forward on your own without an IMF program. FODP की commitments से बहुत आई थी, and frankly it's been a little bit disappointing कि वो commitments translate नहीं हुई into tangible results. But let's see. I hope they will be, and that will be an important trigger for Pakistan. But I think जो otherwise जो important triggers हैं, एक तो ये है कि जो एक political turmoil शुरू हुआ है वो ख़त्म हो जाए. But more importantly जो campaign चल रहे हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान में, वजीरिस्तान वगैरह में, उनका एक tangible conclusion निकल आया. I think that is probably the biggest factor. ठीक है, यानी क्या कहा जा सकता है कि अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी इशू, अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस इशू, security is the biggest issue that the OICCI members right now considering. That is law and order and security is the biggest issue that has been highlighted by members. ठीक है, मैं ये कहूँगा कि उस इशू के पीछे we should not be hiding behind that issue, because उस इशू को रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा, and there is a lot that can be done while that issue is being resolved. ठीक है, for different sectors, for infrastructure, for power, for water, for agriculture. So you can make a lot of progress, and the government should be focused on those areas, education, health services के अंदर, because in the end those areas will also determine आपकी economy कैसे grow करती है. ठीक है, फारूक साहब मुझे एक चीज़ बताएं, खुसूसन बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान में ऑपरेट करना, इस हवाले से OICCI मेंबर्स क्या सोच रहे हैं? इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो कल फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट आई, उसमें स्टेट बैंक ने क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के एक्सेसिव जो फिस्कल नीड्स हैं उसकी वजह से हमारी एबिलिटी काफ़ी कम हो गई टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स. टैक्सेस में हुकूमत बड़ी अग्रेसिव है, दे वांट टू अचीव 15% टैक्स टू GDP रेशो. हालांकि FBI चेयरमैन ने CNBC पाकिस्तान पे कहा है कि हम वहां तक पहुंचने में कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री का जो टैक्स रेट है उसको 25% पर ले आए, इंक्लूसिव ऑफ द WWs. तीसरी तरफ यूटिलिटी के चार्जेस बढ़ रहे हैं. ये तीनों कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि बिजनेस इन्वायरमेंट पाकिस्तान में रिलेटिवली बेटर होगा? जस्ट ये सोचना कि 16-17 करोड़ की एक मार्केट है, हमें उसको सर्व करना है, बट क्या ये कॉस्ट ये मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगी आपके ख्याल से? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नीचे आए हैं, और probably there is some scope for bringing them down further. मगर जो स्टेट बैंक ने और जिसको आपने भी रेफर किया कि जो गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली अपार्ट फ्रॉम अदर एरियाज, जो सर्कुलर डेट का एक इशू चल रहा है जो हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो जितने नीचे आने चाहिए थे नहीं आ सक रहे, और इन्फ्लेशन भी वापस जो है इतनी तेजी से नीचे नहीं आ रही जिस तरह पहले आई थी. 24 से 11-12 पे बहुत जल्दी आ गई थी.
और अब जो कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस वापस ऊपर जा रही हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ वगैरह उसकी वजह से बढ़ाया जाना पड़ रहा है, तो इन्फ्लेशन भी अलाउ नहीं करेगी मे बी सेंट्रल बैंक को कि वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक डिक्लाइन करें इंटरेस्ट रेट्स में. सो दैट रिमेन्स अ कंसर्न एंड इट इज़ नॉट रियली क्लियर टू मी व्हाट कैन बी डन इन द शॉर्ट टर्म, बट इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट नीड्स टू बी डन इन द लॉन्ग टर्म. वी हैव टू जनरेट मोर रेवेन्यू. द गवर्नमेंट हैज़ टू बी एबल टू. इस वक्त तो गवर्नमेंट करंट एक्सपेंडिचर भी करंट रेवेन्यू से बीट नहीं कर रही. So if they want to generate revenue, definitely it would be industry again. So can we expect? देखिए, इंडस्ट्री के अंदर there is a lot of industry that is working effectively outside the tax net. आपका entire, the finance minister ने last time 3-4 priority areas identify किए थे. real estate का, services sector है. services sector is the largest sector in our economy. और effectively उनका share in taxation is very minimal. ठीक है. तो सर्विसेज सेक्टर को टैक्स करना चाहिए.